आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई टीएलएम की कार्यविधि को लेकर। तो बच्चों, ये जो फ्रैक्शन बुक यानी कि भिन्न पुस्तिका आप देख पा रहे हैं, वो हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के टॉपिक को समझने में काफी हेल्प करेगी। तो आओ हम ये जानते हैं यह कार्य कैसे करेगी। तो ये हमारे पास जो एक दिखा रखा है, इसका मतलब ये पूरी एक वस्तु है जिसको आप 1/1 मतलब एक वस्तु का पूरा भाग दिखा सकते हैं। इसी प्रकार जब एक किसी वस्तु के दो बराबर भाग कर दिए जाते हैं इस तरीके से, ये देखो आप, ये एक पूरी वस्तु है, इसके दो बराबर भाग कर दिए तो आप इसको दिखा सकते हैं ये 1/2 भाग है और ये 1/2 यानी कि आधा आधा भाग है। एक वस्तु के दो हिस्से, 1/2 मतलब एक वस्तु के दो हिस्से। सेम इसी तरीके से जब आप किसी भी वस्तु के 3 बराबर हिस्से कर देते हैं, ये तीनों बराबर हिस्से कर दिए गए, तो इसको आप दिखाओगे 1/3। ये वाला हिस्सा भी 1/3 और ये वाला हिस्सा भी 1/3। सेम इसी तरीके से जब आप किसी भी वस्तु के 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, 4 बराबर हिस्से कर देते हैं, तो हर एक हिस्सा 1/4, एक वस्तु का चौथा हिस्सा। ये भी किसको दिखाएगा? एक पूरी वस्तु का चौथा हिस्सा। सेम इसी तरीके से ये किसको दिखाएगा? एक वस्तु का चौथा हिस्सा। और ये भी 1/4 मतलब एक वस्तु का चौथा हिस्सा, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ ईच। ये 1/4 है किसका? पूरे का। तो आप इसी प्रकार से एक वस्तु के हमने 5 हिस्से कर दिए, तो एक जो हिस्सा है वो 1/5 मतलब एक वस्तु का 5वां हिस्सा, मतलब 1/5। सेम सारे हिस्से जो को हम दिखा सकते हैं 1/5 से, हर एक हिस्से को हम दिखाएंगे 1/5 से। इसी प्रकार जैसे हमने 6 कर दिए, तो हर एक हिस्से को हम दिखा सकते हैं 1/6 मतलब एक वस्तु का छठा हिस्सा है। अगर एक भाग की बात करेंगे तो ये जो एक भाग है वो पूरी वस्तु का 1/6 है। इसी प्रकार से जितने भी भाग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये 1/8 मतलब हर एक हमने क्या कर दिया? एक वस्तु के 8 बराबर भाग कर दिए, तो हर एक भाग को आप दिखा सकते हो कि ये कैसा है? एक वस्तु का 8वां हिस्सा है। बिल्कुल सेम एक वस्तु का 9वां हिस्सा हमने किया, यहाँ पे 9 भागों में इसको विभाजित किया। सेम इसी तरीके से एक वस्तु का 10वां हिस्सा मतलब 1/10, एक वस्तु का 10वां हिस्सा है ये, तो ये 10 हिस्से हैं इसके। सेम ऐसे ही आप दिखा सकते हो 12वां हिस्सा, मतलब ये जो पार्ट मैंने किए पूरी वस्तु के 12 भागों में डिवाइड कर दिया, 12 भागों में इसको बांट दिया गया, तो जो हर एक हिस्सा है वो किस में दिखाएगा आपको? 1/12 के रूप। तो मुझे उम्मीद है कि ये फ्रैक्शन बुक काफी फायदेमंद रही होगी आपको भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को चैप्टर का समझने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये मॉडल कैसा लगा या टीएलएम कैसी लगी। इसी तरह के नए नए मॉडल व टीएलएम्स को देखने के लिए और उनकी वर्किंग को सीखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल ग्लोबल टीएलएमएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार के मॉडल व टीएलएम बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।